नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अटल टनल रोहतांग का किया दौरा। प्राकृतिक खेती अपनाकर खुशहाल हो रहे प्रदेश के किसान व बागवान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज अटल टनल रोहतांग का दौरा किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर उनके साथ उपस्थित थे। अटल टनल मनाली को दुर्गम लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। इससे पहले राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के सिसु हेलीपैड आगमन पर उनका राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को पारंपरिक थंका पेंटिंग भेंट की। राष्ट्रपति ने हेलीपैड के समीप सिसु झील, चंद्रभागा नदी, जलप्रपात तथा घाटी की खूबसूरत वादियों में गहरी रुचि दिखाई। इसके उपरांत राष्ट्रपति के प्रदेश में 2 दिवसीय प्रवास के संपन्न होने पर उनको राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने मनाली के सासे हेलीपैड पर गरिमापूर्ण विदाई दी। मनाली में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि अटल टनल रोहतांग जो है एक बहुत बड़ा तोहफा ये प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए है। और आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वप्न जो है वो साकार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उद्घाटन किया और आज वो पूरे देश के लोगों का, देश का मैं कह सकता हूँ दुनिया के लोगों का जो है एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बना है। पर्यटन की दृष्टि से भी उसके कारण हमको बहुत बड़ी एक बूस्ट मिली है। ट्राइबल इलाके में एक्सपोजर हुआ है, लोग जा रहे हैं, लोग वहाँ पर घूम रहे हैं टनल को देखने के बाद भी। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के कार्यक्रम के पश्चात यहाँ राष्ट्रपति जी का भी आना हुआ और राष्ट्रपति मोदी जी आए और उन्होंने टनल को देखा, बहुत प्रसन्न हुए इसको देख करके। और स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार की हस्तियां आती हैं ऐसे प्रोजेक्ट को देखने के लिए, उसमें प्रदेश का नाम भी आगे अलग पहचान के साथ लोगों के सामने आता है और उसके साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से एक्सपोजर मिलता है बहुत बड़ा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही महत्वाकांक्षी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना प्रदेश के किसानों, बागवानों की आर्थिकी को संबल प्रदान कर रही है। खेती की इस तकनीक को अपनाने से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ साथ लागत मूल्य में भी कमी आती है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को अपनाकर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ जिला सिरमौर के किसान भी खुशहाली के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। सिरमौर जिला में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा पिछले 3 वर्षों में 411 प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 16,133 किसानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और 10,324 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। जिला में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत 1029 हेक्टेयर भूमि पर रसायन मुक्त प्राकृतिक तरीके से कृषि की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत, जिला एवं राज्य स्तर पर 2 से 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान किसानों के लिए कृषक भ्रमण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है, ताकि किसान विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्राकृतिक खेती के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लाभार्थी नाहन विकास खंड की ग्राम पंचायत कमलाहड़ के गांव खैरी चांगड़ निवासी श्री विशाल ने बताया, हम इधर ग्राम खैरी चांगड़ के निवासी आज कृषि विभाग की तरफ से एक इधर 0 बजट खेती का कैंप आयोजित किया गया है। हम उसमें भाग ले रहे हैं आज इधर, और हमें बहुत कुछ इधर सीखने को मिला है। ये 2 दिवसीय कैंप है, इसमें एक दिन हमें बोल के बताया गया और आज हमें करके बताया गया है कि ये चीज़ किस तरीके से होती है। और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जीवामृत हो गया और आपका कैसे बीज उपचारित करना है, वो सब कुछ सिखाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात किसानों का खर्चा बचता है जो हम रासायनिक के पीछे इस्तेमाल करते हैं, और हमारी ज़मीनें बचती है। तो हम कृषि विभाग का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे गांव में उन्होंने आके इस कैंप का आयोजन करा और हमें इस मतलब शिक्षा, इससे जुड़ी हुई शिक्षा हमें दी और ये बताया कि इसको किस तरीके से करें। ग्राम पंचायत कमलाहड़ के गांव काटाफल्लाह के लाभार्थी श्री चमन पुंडीर ने बताया कि वह पिछले 3 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और मुख्य फसल के साथ सह फसल भी उगाते हैं, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। मैं पिछले 3 वर्ष से सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ
और मुझे पहले वर्ष में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं मिल पाया जितना कि हम केमिकल से ले रहे थे, लेकिन अभी 2 वर्ष से मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है और बहुत अच्छी फसल उगा रहा हूँ। और जैसा कि आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक लहसुन की छोटी सी फसल मैंने तैयार की है, जिसमें कि 6 फसल के साथ मैंने ये आलू तैयार किया है, इसमें साथ में धनिया है और मेथा है और बहुत अच्छी ही फसल हमारी हो पाई है। धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, हिमाचल प्रदेश सरकार का, जिन्होंने इस खेती को अपनाने के लिए हम लोगों का, हम किसानों का बहुत बड़ा सहयोग किया है। तो मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ सरकार का। प्राकृतिक खेती द्रव्य उत्पादन के लिए प्लास्टिक ड्रम पर 75% या अधिकतम 750 रुपए प्रति ड्रम के हिसाब से 3 ड्रम खरीदने पर अनुदान दिया जाता है। इसी तरह गौशाला फर्श निर्माण के लिए 80% या अधिकतम 8,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। देसी गाय की खरीद पर सरकार द्वारा किसानों को 50% या अधिकतम 25,000 रुपए अनुदान दिया जाता है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत अब तक प्रदेश सरकार द्वारा 46 करोड़ 15 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं तथा इससे 1,54,000 से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं। इसके तहत अब तक 9,192 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने इस वर्ष के दौरान 50,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक कृषि के अधीन लाने की घोषणा की है। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में प्राकृतिक कृषि का एक मॉडल भी विकसित किया जाएगा, जिससे आसपास के किसानों को प्रशिक्षित करने व प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी। श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कम से कम 100 गांवों को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्राकृतिक कृषि गांव के रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक कृषि कर रहे सभी किसानों को पंजीकृत कर उनमें से श्रेष्ठ 50,000 किसानों को प्राकृतिक कृषक के रूप में प्रमाणित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।